पाकिस्तान की इकानमी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में आज पढ़ रहा था, बल्कि गाड़ी में पड़ी हुई है, वो ये थी कि पिछले साल 6% आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पीछे गई थी, 5.74%, और इस साल सिर्फ 0.7% पीछे गई है 5 महीनों में। ये इकानमी की रिवाइवल है। फिर ये कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट पहले 5 महीनों में पिछले साल से 12% कम सेल हुई है। एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 27% एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, लोकल 12% कंजप्शन कम हुई है। इसका मतलब यह है कि दुनिया पूरी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे जा रही है, पाकिस्तान पीछे जा रही है। फिर हम ज़राअत की बात करें तो इस साल 34% काटन कम पैदा हुई है। तकरीबन 4 मिलियन बेल का अभी तक शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है। मतलब है कि $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कम होगी। काटन की, टेक्सटाइल की, एक मिलियन बेल जो है, 10 लाख बेल का मतलब है $1 बिलियन की प्रोडक्शन। लिहाजा 4 मिलियन बेल का कम होने का मतलब $4 बिलियन की टेक्सटाइल की प्रोडक्शन कम होगी। राइस की पैदावार कम हुई है। पिछले साल गंदम पैदा हुई थी 33 मिलियन टन, 31.4। इस साल गवर्नमेंट का अपना टारगेट 27.9 मिलियन है। 3.5 मिलियन टन यानी तकरीबन 95 लाख मन, 9 करोड़ 50 लाख मन कम पैदा होगी गंदम। ये गवर्नमेंट का अपना टारगेट है। और जो चीज़ें कम पैदा हो रही हैं, इसके बावजूद उनके रेट ठीक नहीं है। गन्ने का रेट किसानों को नहीं मिल रहा, किसान रो, काटन का रेट उसको नहीं मिला, गंदम का रेट उसको नहीं मिला, और उसका नतीजा ये है कि गवर्नमेंट मिन्नतें कर रही है कि किसानों को कि गंदम लगाएं, लेकिन 4 मिलियन टन टारगेट कम करना पड़ा, उन्होंने गंदम लगाई नहीं है। लेकिन आज भी गवर्नमेंट गन्ने का और गंदम का, सिर्फ 2 चीज़ों का रेट गवर्नमेंट अनाउंस करती थी। पहले दौर में इंडिया में 12 फसलों का रेट मिनिमम प्राइस अनाउंस होती है, पाकिस्तान में सिर्फ 2 फसलों की मिनिमम प्राइस अनाउंस होती थी, गंदम और गन्ना। अगले साल के लिए ना गंदम ना गन्ना, दोनों की प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर सकी। सो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त सारा, पंजाबी कहते हैं झूठो झूठ चुताड़िया, सारा झूठो झूठ चुताड़िया चल रहा है। इस मुल्क की इकानमी को ठीक कर रहा है अतात आरड़, इस मुल्क की इकानमी को ठीक कर रही है मरियम बीबी, इस मुल्क की इकानमी को ठीक कर रहा है शहबाज शरीफ, जिनका शायद सारा फोकस ही लूट मार पे तो हो सकता है, किसी बेवकूफ़ी पे हो सकता है, टिकटॉक पे हो सकता है, किसी रंगबाजी पे हो सकता है, किसी इकानमिक परफॉर्मेंस पे, किसी संजीदा काम पे नहीं हो सकता। लिहाजा ताज़ा तरीन जो लास्ट बात मैं करना चाह रहा हूँ, आप सारों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, 1 करोड़ 30 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं पिछले साल में। 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख लोग 25 साल में गुर्बत की लकीर से निकले होंगे। जो काम 25 साल की तरक्की के बाद हुआ था, वो इन्होंने 1 साल में रिवर्स कर दिया। 1 करोड़ 30 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। पाकिस्तान में 74% के ख़ानदान ऐसे हैं जो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, किसी किस्म की सेविंग नहीं कर सकते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर जो पैरामीटर है इकनॉमिक परफॉर्मेंस का, वो यही हो सकता है कि गुर्बत की लकीर से कितने लोग नीचे ऊपर आए हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने लोग जो हैं उनको यू कैन से कि इंडस्ट्री कितना तरक्की कर रही है, ज़राअत कितना तरक्की कर रही है, और अल्टीमेटली तालीम कितनी बेहतर हो रही है, सेहत कितनी बेहतर हो रही है। सो मैं समझता हूँ सेहत और तालीम तो आप भी जानते हैं, इकनॉमिक्स का मैंने आपको बता दिया। सो मैं समझता हूँ ये किसान दुश्मन, अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन गवर्नमेंट है। इसका जो नतीजा नज़र आता है, सामने आता हुआ, वो यू कैन से कि ये बहुत दहाइयों का लॉस करके हमें बेयारो मददगार छोड़ के ये भाग जाएंगे और हम पीछे लकीर पीटते रह जाएंगे। आज आवाज़ उठाओ इनके लिए जितनी उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।